Booking a sitting MLA under Public Safety Act is the murder of democracy. आदाब अस्सलामुअलैकुम। दिल की बात जुल्करनैन के साथ आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आज फिर बात करेंगे महराज मलिक की, और इससे पहले मैं 2 वीडियोस कर चुका हूं। एक में मैंने ये समझाने की कोशिश की कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट की हिस्ट्री और प्रोसीजर क्या है फॉर द क्वाशमेंट अगर किसी पर इंपोज किया जाए। दूसरा, मैंने गुजारिश की थी डिप्टी कमिश्नर डोडा से और महराज मलिक जी से भी कि ये जो आपका इश्यू है, जो पर्सनल कंट्रोवर्सी है विद 2 चेयर्स, यानी कि डिप्टी कमिश्नर डोडा और एमएलए डोडा के दरमियान, इसको एमिकेबली हल किया जाए। मसला टेबल पे हल हो सकता है, कोई इतना बड़ा मामला नहीं था। अलबत्ता नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर डोडा को इशारा आया, आपको मालूम है ना इशारा कहां से आता है, ऊपर से इशारा आया कि इस वक्त मौका है, वक्त भी है और पूरा माहौल बना हुआ है, लिहाजा जो आपकी पावर है उसका मिसयूज करो। मैं यूज नहीं कह रहा, मिसयूज हुआ। और बाय अब्यूजिंग हिज ऑफिशियल पोजीशन, डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनको पीएसए में बुक किया, यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट में। क्या जरूरत आन पड़ी? जिस वक्त आबिदा आ चुकी है, जिस वक्त फ्लड की परेशानी बनी हुई है, गुस्सा किया, नाराजगी जाहिर की एमएलए डोडा ने, यानी कि महराज मलिक साहब ने, उसके ऊपर इतनी बड़ी माहौल इस किस्म का बनाया गया, पीएसए में बुक करना लाजमी समझा। आप डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ जो वार्तालाप एमएलए डोडा ने किया था, उसकी किसने मजम्मत नहीं की। मैंने जाती तौर पे अपने सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों से भी माफी मांगी, सिख संगत से माफी मांगी, और महराज मलिक जी से भी यह गुजारिश की कि आप भी माफी मांगे। और हमें इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ना हमने उसकी वकालत की। उसके बावजूद डीसी डोडा साहब ने एफआईआर रजिस्टर करवाई, लेकिन जब एफआईआर भी रजिस्टर हो गई, कार्रवाई उसके मुताबिक चलती, लेकिन यहां बात रुकी नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यह डेमोक्रेसी का कत्ल है, यह अब्यूज ऑफ पावर है, यह रेकवेंजेंस है डीसी डोडा का महराज मलिक जी के साथ, और एक पब्लिक का नुमाइंदा, चुना हुआ नुमाइंदा, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आपने पीएसए में बुक किया, जिसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहां हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जहां हम नाराजगी भी अपनी जाहिर करते हैं, जहां पर हमें यह भी मालूम है कि मैं कह रहा हूं, मैं उसकी वकालत बिल्कुल नहीं करता जो डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए, मैं इसकी बात बिल्कुल वकालत नहीं करता जो एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, हरगिज नहीं करता। लेकिन वहीं मैं ये भी नहीं समझ रहा था कि आप उसको पीएसए में बुक करेंगे। आज 1 लाख वोटर डोडा का, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आप अपनी पावर का मिसयूज करके उसको पीएसए में बुक करते? एनीहो, ये पीएसए का केस हो जाएगा। पहले तो सरकार से आज मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इसको रिव्यू करें, आप इसको रिव्यू करके रिवोक करें, क्योंकि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं ये एक आजाद मुल्क के अंदर तस्लीम नहीं किया जा सकता, माना नहीं जा सकता। तो अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम, जिस तरह महराज भी कह रहे थे कि डीसी साहब ने अपनी पावर का मिसयूज किया। मैक्सिमम यही हो सकता था कि वो पीएसए में बुक करते और वो पावर उन्होंने एग्जॉस्ट कर ली। क्या हो जाएगा? 6 महीने, 1 साल मैक्सिमम पुनिशमेंट है, हाईकोर्ट से क्वाश हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो 1 साल के बाद महराज मलिक वापिस आएंगे। और अपने सुनने और चाहने वालों को यह भी मैं बताना चाहता हूं कि जो एमएलए महराज मलिक की पोस्ट है बीइंग एमएलए, वो पीएसए लगने से हरगिज नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। वो अब भी एमएलए, जेल में रहेंगे तब भी एमएलए रहेंगे। दिस इज द लीगल पोजीशन विच इज ऑलरेडी सेटल्ड। ये जो सारी कार्रवाई हुई है, इस सब को आप जानते हो कि जो एटीट्यूड और जो बिहेवियर था वो डिप्टी कमिश्नर को बर्दाश्त नहीं हुआ, यानी कि यहां की ब्यूरोक्रेसी को। डिप्टी कमिश्नर तो एक साहब है, मैंने कहा आपको इशारा ऊपर से आया और पीएसए में बुक कर दिया गया। लेकिन यहीं पर मैं ये बात भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहना चाहता हूं, कितने लोगों के आपने मकान गिरा दिए, कितने लोगों को घरों से बेघर किया गया, जमीनें जो उनके कब्जे में पिछले 70, 80 साल से थी वो भी छीनी। कितने लोगों के ऊपर जुल्म और सितम हुआ, लोगों की डेड बॉडीज यहां पर रिकवर हुई,
जिनकी आज तक सिट कॉन्स्टिट्यूट तो हुई, मैजिस्ट्रल इंक्वायरियां भी हुई, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिला। क्या उन लोगों को रोष नहीं होता? वो जो 18 लोग बडाल के अंदर मर गए थे, आज तक नहीं पता चला कि काज ऑफ डेथ क्या है। अभी श्री माता वैष्णो देवी के अंदर आपने देखा 35 लोगों की जान चली गई, उनका जिम्मेदार कौन है? उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुलगाम के अंदर 3 ट्राइबल लड़कों की डेड बॉडी मिली, कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ, कौन है मारने वाला। जम्मू के अंदर परवेज, कठुआ के अंदर मक्खनदीन और इस तरह के कई और बड़े लोग जिनके घरों में मातम हुआ, ना पीएसए लगा और कई जगहों के ऊपर पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे, कई जगहों के ऊपर एलिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पे ऊपर आया, वहां तो कोई पीएसए नहीं कटा। यहां हर दिन भाषा, बड़ी बड़ी भाषा का प्रयोग हमारे दूसरी पार्टी, दूसरी जमात के लोगों ने किया, गालियां भी निकाली और सारी हदों को पार किया, पीएसए नहीं लगा। तो ये लग रहा है कि इट्स सिलेक्टिव जो टारगेटिंग है वो भी इसके अंदर शामिल है। महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगना सिर्फ एक महराज मलिक के ऊपर नहीं, बल्कि मैंने कहा इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र, हिंदुस्तान का लोकतंत्र ये इजाजत नहीं देता कि आप इतने, अगर अब बड़ी बड़ी बात होती अगर डिप्टी कमिश्नर पीएसए नहीं लगाते और गवर्नमेंट ये तय ना करती। मैंने कहा पीएसए सिर्फ डिप्टी कमिश्नर साहब ने इंपोज नहीं किया, इशारा कहीं और से आया कि बुक कर दिया जाए, क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, एक तो इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम ताकतों को हमने मुंह तोड़ जवाब देना है, बिकॉज इशू इज इन बिटवीन ओनली 2 चेयर्स, डीसी डोडा एंड एमएलए डोडा। इसलिए हमारा आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भाईचारा मजबूत रहना चाहिए, और जो लोग भी इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश करें उनके खिलाफ सरकार करे ना कार्रवाई, और कहीं उंगली उस तरफ न चली जाए कि ये साजिश भी उसी तरफ से हो रही है। इसका भी ध्यान रखा जाए। यहाँ की गवर्नमेंट को, आप लोगों को मुत्तहद होना है और हमने अगट्ठे यहीं पर रहना है, इसी को अगट्ठे होकर चलना है। और दूसरा, सरकार इसका पीएसए इमीडिएटली रिव्यू करे और रिवोक करे। एडवाइजरी कमेटी और सरकार के अंदर पूरा जो प्रोविजन है उसके मुताबिक रिव्यू करके इमीडिएटली, मैं समझता हूं बिफोर अप्रोचिंग द कोर्ट, आप इसको रिव्यू करेंगे, रिवोक करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, और डेमोक्रेसी और लोगों का फेथ इंस्टिल करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए आप इसको रिवोक करें, रिव्यू करें। बाकी महराज मलिक को क्या हो जाएगा, बाहर भी रहा, अब जेल में रहेगा तो कोई फर्क खास पड़ता नहीं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, डेमोक्रेसी के लिए ये एक्सरसाइज सरासर गलत है, और जो लोग इस डेमोक्रेसी की वकालत करते हैं उनको भी इस बात की तायीद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।